हे गाइस, वेलकम टू ऑफ टॉक्स। सो अगर मैं आपको कहूँ कि मैं आपको 7 करोड़ रुपए दूंगा तो क्या आप लेंगे? हाँ, ऑब्वियस है कि आप लेंगे। मैं कैसी बात कर रहा हूँ, जरूर लेंगे, क्यों नहीं। और अगर मैं आपसे कहूँ कि आप उसको कहाँ स्पेंड करने वाले हैं तो अब सच्ची सच्ची बताना, ये कौन करने वाला है। तो देखो, सबसे पहले ना मैं एक घर खरीदूंगा 4 करोड़ रुपए का, उसमें महंगी महंगी चीजें लगवाऊंगा। फिर मैं एक 2 करोड़ रुपए की स्पोर्ट्स कार खरीदूंगा। फिर मैं एक बुलेट लूंगा 2 लाख रुपए की, और जो फिर पैसे बचेंगे उसकी मैं एफडी करा लूंगा या फिर थोड़ी बहुत इन्वेस्ट कर दूंगा। और फिर उसके बाद जो बचेंगे उसकी मैं शॉपिंग कर लूंगा। आप सबके मन में ये है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये सब भी बढ़िया चीजें हैं। सबको मन में आता है कि वो ये खरीदे, वो खरीदे, नई नई गाड़ियों में घूमे, बड़े बड़े घर ले, तो ये चीज सही है। अच्छा चलो, अब ये बताओ किस किस के मन में ये वाली बातें आ रही है। मैं ना सबसे पहले उन 7 करोड़ रुपए में से ना 4-5 घर खरीद लूंगा और उन घर को रेंट कर दूंगा। फिर जो उनसे रेंटल इनकम आएगी ना, फिर मैं उससे कमाई करूंगा। और फिर जो पैसे बचेंगे उनको मैं स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दूंगा और बॉन्ड बना लूंगा। सो गाइस, अब दोनों की थिंकिंग बहुत सही थी, पर मुझे एक क्वेश्चन पूछना है। आप दोनों को मिलियनर बनना है या करोड़ों रुपए उड़ाने हैं? तो ये क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में आंसर मिल जाना चाहिए। और जिसको करोड़ों रुपए कमाने हैं वो इस वीडियो पे बना रहे, क्योंकि आज हम करोड़ों रुपए बनाना सिखाने वाले हैं कि करोड़ रुपए बनाएंगे कैसे। तो चलिए शुरू करते हैं। पाथ टू मिलियनर। हमको बनना है मिलियनर, तो हमको $1 मिलियन कमाने पड़ेंगे। तो $1 मिलियन होता है 7 करोड़ रुपए। तो गाइस, अगर आपको पता हो तो इंडिया की पॉपुलेशन हो चुकी है 140 करोड़। 140 करोड़ लोगों में से 0.05% लोग हैं जो मिलियनर बन पाते हैं। यानी कि 140 करोड़ लोगों में से 7 लाख लोग हैं जो मिलियनर बन पाते हैं। चलो हम एक चीज और पूछते हैं, आपको मिलियनर बनना तो है, पर कितने की एज में बनना है? 60, 70 या फिर 24 से 25 साल तक? तो सबका आंसर होना चाहिए 24 से 25 साल। इंडिया में बिलो द एज ऑफ 25 जो कि मिलियनर है, उनकी पॉपुलेशन है 0.002। 50,000 लोगों में से कोई एक बंदा होता है जो मिलियनर बनता है। यही सेम चीज अगर हम यूएस में करें तो 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन मिलियनर है, वो भी 60 के ऊपर की। और जो 30 की एज से पहले वाले मिलियनर हैं, मतलब बिलो द एज ऑफ 30 जो मिलियनर हैं, उनकी परसेंटेज है सिर्फ 6। हाँ, सिर्फ 6 बस। अगर आपको मिलियनर बनना है तो कोई तो स्किल चाहिए होगी ना, जिससे हम पैसे कमा सकें। तो वही स्किल में हमें 10,000 घंटे देने हैं। अब आपकी कौन सी स्किल है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और जो सबसे बढ़िया कर रहा होगा उसको मैं हार्ट दूंगा। तो सबसे पहले तुम सोच रहे होगे कि 10,000 घंटे कौन देगा? 10,000 घंटे पर नहीं, ये बहुत ज़्यादा आसान है। चलो मैं आपके लिए इसको आसान बना देता हूँ। 10,000 घंटे पूरे करने के लिए, यानी कि 10,000 घंटे अपने स्किल पे देने के लिए आपके पास 2 मेथड है। तो पहला मेथड है 3 घंटे 10 साल के लिए। आपको 10 साल तक 3 घंटे लगातार डेली कंसिस्टेंट देने पड़ेंगे, जो भी आप स्किल करेंगे उसको अपग्रेड करने के लिए। और दूसरा मेथड है 10 घंटे 3 साल के लिए। तो आपको 3 साल के लिए 10 घंटे डेली लगाने पड़ेंगे अपने स्किल को अपग्रेड करने के लिए। अब इसमें से जो आपको सूटेबल लगे वो आप चुन सकते हो। तो हमें मिलियनर बनना है तो इनमें से एक चीज़ चुननी पड़ेगी। चलो, उसमें तो 10,000 घंटे देने हैं, पर हमारा सब्सक्राइब करने में सिर्फ 2 सेकंड लगते हैं। तो फटाफट 2 सेकंड लगा के हमारा सब्सक्राइब कर दो। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो भैया, अगर हमें मिलियनर बनना है तो हमें कुछ तो बेचना पड़ेगा ना। दुनिया के सारे लोग जितने भी अब तक मिलियनर हैं, उन्होंने कुछ ना कुछ बेचा ही है। अब चाहे वो स्किल हो, प्रोडक्ट हो, सर्विसेज हो, चाहे और कुछ, हमें ये तो समझ आ गया कि हमें कुछ ना कुछ बेचना पड़ेगा। चलो ये चीज़ ढूंढते हैं। सपोज एक प्रोडक्ट है $1 का, अगर हमने उसको 1 मिलियन लोगों को बेच दिया तो हम मिलियनर बन जाएंगे। फिर से सपोज करो कि एक प्रोडक्ट है $10 का और उससे हमें 0.1 मिलियन लोगों को सेल करना है। तो अगर हमने उनको सेल कर दिया तो हम मिलियनर बन जाएंगे। अब 2 ऑप्शन है, $10 की चीज़ 0.1 लोगों को बेच दो, या फिर $1 की चीज़ 1 मिलियन लोगों को बेच दो। दोनों ही आपको मिलियनर बना देंगे। चलो कुछ चीज़ें और बताता हूँ, ये चीज़ें हमेशा ध्यान रखना। नेक्स्ट स्टेप, स्टॉप डूइंग दिस टाइप ऑफ शिट। सपोज करो आपकी एक जॉब है, उसमें आपको 1 लाख रुपए पर मंथ की सैलरी मिल रही है। तो सैलरी आते ही आप सबसे पहले क्या करोगे? एक फ़ोन ले लिया, और फिर भाई एक बाइक ले ली, बुलेट ले ली। भाई बुलेट लेने का बहुत मन था, EMI पे उठा ली बाइक। अब फिर क्या करेंगे? फिर EMI भरते रहेंगे, और फिर जो बचेगा पैसा, क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। फिर इन्वेस्ट कहाँ करोगे? एक रूल बताता हूँ, हमेशा ध्यान रखना, नेवर बाय दीज थिंग्स विच कैन यू नॉट बाय ट्वाइस अ टाइम। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं खरीदनी है जो आप उसको डबल या डबल से ज़्यादा बार नहीं खरीद सकते। यानी कि आपके बैंक अकाउंट में उतना पैसा ना हो कि आप उसको 2 बार खरीद सकें। तो ये चीज़ हमें कभी नहीं खरीदनी है। फिर चाहे वो आईफोन हो, लैपटॉप हो,
टीवी हो, कुछ भी हो, इन सब की जगह आपको अपने सेल्फ ग्रोथ पे खर्च करना चाहिए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ इम्प्रूवमेंट सबसे ज़्यादा बड़ा इन्वेस्टमेंट कहा जाता है, तो इस पे सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करें। और लाइबिलिटीज़ तो